नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इच्छा, पतन और आखिर में मुक्ति की एक असाधारण यात्रा दिखाती है। ये कहानी है कपिल की और श्रेय यानी पुण्य के मार्ग पर उनकी वापसी की। तो कहानी की शुरुआत इस एक लाइन से होती है। वासना और तृष्णा ने सैकड़ों बार इतिहास के मस्तक को कलंकित किया है। कितनी गहरी बातें हैं ना। यही यही हमारी आज की कहानी की नींव है। और सवाल ये उठता है कि ये जो अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं, ये आखिर बड़े बड़े ज्ञानियों को, महान लोगों को भी रास्ते से कैसे भटका सकती हैं। तो कहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी? एक ऐसे इंसान से जो ज्ञान और अच्छे आचरण का मतलब वर्च्यू का एक जीता जागता प्रतीक था। तो चलिए मिलते हैं हमारे नायक कपिल से, उनके उस दौर में जब वो एक बड़े विद्वान हुआ करते थे। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं। देखिए, एक तरफ हैं कपिल, आचार्य इंद्रदत्त के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक, जिनकी पूरी जिंदगी ज्ञान के लिए समर्पित है। और दूसरी तरफ है मधुलिका, शहर के एक सेठ की परिचारिका जो बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसकी दुनिया है भौतिक सुंदरता की। दो एकदम अलग रास्ते जो अब एक दूसरे को काटने वाले हैं। और फिर वो पल आता है, वो एक क्षण जो सब कुछ बदल देता है। कपिल भिक्षा मांगने के लिए सेठ के दरवाजे पर पहुंचते हैं और भिक्षा देने के लिए बाहर आती है मधुलिका। कहते हैं दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह गए, बिना पलक झपकाए। और बस उसी एक पल में उस विद्वान का सारा ध्यान ज्ञान से हटकर सुंदरता पर अटक गया। यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। ये वो अध्याय है जो कपिल के पतन को दिखाता है। ये वाकई एक दुखद कहानी है कि कैसे सिर्फ एक मोह, एक जुनून किसी इंसान के अंदर के हर चीज को तबाह कर सकता है। मधुलिका के लिए कपिल का जुनून, वो उन्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगता है। सोचिए, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनकी विद्या, उनका ज्ञान, उनका ओज मतलब जो उनकी भीतरी शक्ति और चमक थी, उनकी सेहत, समाज में उनकी इज्जत, सब कुछ एक एक करके उस एक मोह की आग में सब जलकर राख हो गया। कहानी में अगला मोड़ आता है 1 नंबर से 100। हुआ ये कि वसंत का त्योहार आने वाला था और मधुलिका को उसके लिए चाहिए थी 100 सोने की मोहरें। अब जरा सोचिए, एक भिक्षु के लिए, एक विद्वान के लिए ये तो एक असंभव रकम थी। लेकिन यही मांग, यही डिमांड कहानी को उसके निर्णायक बिंदु तक ले जाने वाली थी। और मजे की बात देखिए, इसका समाधान भी मधुलिका ही बताती है। वो कपिल से कहती है कि श्रावस्ती के राजा के पास जाओ, वो बहुत बड़े दानी हैं, अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में कपिल को किस रास्ते पर धकेल रही है। और यहीं से कपिल की यात्रा एक हताश और कह सकते हैं कि एक बहुत ही दुस्साहसी मोड़ लेती है। ये हिस्सा उनकी उस असंभव मांग के बारे में है जो दिखाती है कि वो अपने पतन में कितने गहरे उतर चुके थे। तो होता क्या है, कपिल जो अपनी सुध बुध खो चुके थे, वो रात के अंधेरे में महल में घुसने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। पहरेदार उन्हें चोर समझकर पकड़ लेते हैं और पूरी रात उन्हें जेल में गुजारनी पड़ती है। सोचिए, सुबह होते होते वो एक सम्मानित विद्वान से एक अपमानित कैदी बन चुके थे। और ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। जब कपिल को राजा के सामने लाया गया तो हाँ, उनकी गरिमा जा चुकी थी, लेकिन उनके पास एक चीज अब भी बाकी थी, सच्चाई। उन्होंने बिना कोई बहाना बनाए सब कुछ सच सच बता दिया। मधुलिका के लिए उनके मोह से लेकर उनके पकड़े जाने तक पूरी कहानी, और उनकी यही ईमानदारी सब कुछ बदलने वाली थी। कपिल की इस सच्चाई से राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कपिल को कुछ भी मांगने का प्रस्ताव दे दिया। और बस यहीं कपिल का लालच नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वो सोचने लगता है, जब सामने कुबेर का खजाना ही खुला पड़ा है तो सिर्फ 100 सोने के सिक्के क्यों ना कुछ ऐसा मांग लिया जाए जिससे मधुलिका के साथ पूरी जिंदगी की खुशी पक्की हो जाए। और फिर उसके मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो पूरे के पूरे दरबार को एकदम सन्न कर देते हैं। एक भिक्षुक, एक कैदी जो आया तो था 100 सोने की मोहरों के लिए, अब पूरा का पूरा राज्य मांग रहा था। जरा कल्पना कीजिए उस सन्नाटे की जो उस मांग के बाद पूरे शाही दरबार में छा गया होगा। लेकिन रुकिए,
कहानी का सबसे आश्चर्यजनक मोड़ तो अभी बाकी था। अब देखते हैं राजा की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया, जो इस कहानी का नैतिक केंद्र, इसका असली सार बन जाती है। राजा कहते हैं, तथास्तु कपिल, मतलब ठीक है कपिल, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जहां पूरा दरबार सदमे में था, राजा एकदम शांत थे। उन्होंने कपिल की मांग मान ली। यही वो क्षण है जो पूरी कहानी को पलट देता है। ये सिर्फ उदारता नहीं थी, ये गहरी बुद्धिमत्ता, एक गहरी समझ का सबूत था। तो सवाल ये है कि राजा ने ऐसा किया क्यों? देखिए, राजा बताते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वो इस पूरे राज्य को एक जंजाल, एक बोझ की तरह देखते हैं। एक ऐसी रुकावट जो उनकी आध्यात्मिक शांति, उनके आत्मकल्याण के रास्ते में आ रही है। सोचिए, जिस चीज को कपिल परम सुख समझ रहे थे, वही चीज राजा के लिए एक बोझ थी। दोनों के मूल्यों में इससे ज्यादा फर्क हो ही नहीं सकता था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम भाग में, वो हिस्सा जहां कपिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आखिरकार सही रास्ता, श्रेय का पथ चुनते हैं। राजा की ये उदारता कपिल के लिए एक शीशे की तरह काम करती है। जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि एक राजा आध्यात्मिक शांति के लिए अपना पूरा राज्य छोड़ने को तैयार है, तब उन्हें अपने लालच का असली चेहरा दिखाई देता है। उन्हें एहसास होता है कि वो कितना बड़ा महाअनर्थ, कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। आत्मबोध के उस पल में कपिल वापस संभल जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए राजन, मैं अपने उसी श्रेय के रास्ते पर वापस जाऊंगा जो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया था। वो राज्य को ठुकरा देते हैं और ऐलान करते हैं कि वो पुण्य के रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर वापस लौटेंगे। एक तरह से ये उनकी घर वापसी थी। जीवन का चक्र पूरा हो गया था। और कहानी इस एक लाइन पर आकर खत्म हो जाती है। कपिल महल से बाहर निकलते हैं और बस चलते जाते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी इच्छाओं से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली छवि है जो उनके परिवर्तन को दिखाती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कपिल को राज्य की पेशकश की गई, जो किसी के लिए भी सबसे बड़ा पुरस्कार हो सकता है, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसकी असली कीमत उनकी अपनी आत्मा थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को महत्व देते हैं और क्या हम उनकी असली कीमत जानते हैं।